मैं यहाँ एक पूर्ण खुलासा करना चाहता हूँ। मैं कोई रिलेशनशिप या विवाह परामर्शदाता नहीं हूँ, लेकिन मेरे काम की प्रकृति मुझे मेरे कई वीडियो और लोगों के साथ जुड़ाव के कारण ऐसा प्रतीत कराती है। हालांकि यह ध्यान रखना उचित है कि एक आत्म खोज कोच के रूप में मैं लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश करता हूँ, उनकी पीड़ा को समझता हूँ और उनकी समस्याओं को हल करने में उनकी सहायता करता हूँ। मैं अपनी आत्म खोज पुस्तिका के साथ ऐसा करता हूँ। यह ध्यान देने योग्य बात है कि स्कूल, कार्यस्थलों, चर्चों, सामाजिक समारोहों और घरों में हमें विभिन्न कौशल, नैतिकता, जीवन प्रशिक्षण और शिक्षाएं सिखाई जाती हैं, लेकिन हमें जीवन को समझने की शिक्षा नहीं दी जाती है। हम सड़कों पर मनुष्यों के साथ संबंध बनाते हुए जीवन की शिक्षा सीखते हैं। अक्सर कहा जाता है कि महिलाओं को समझना सबसे मुश्किल लोगों में से एक है। वास्तव में कुछ लोग कहते हैं कि महिलाएं पृथ्वी पर सबसे जटिल लोग हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार 3 लोग हैं जो सलाह नहीं दे सकते: एक अमीर आदमी, एक धार्मिक कट्टरपंथी और एक प्यार में पड़ी महिला। ऐसा इसलिए है क्योंकि जितना अधिक आप उन्हें समझने की कोशिश करते हैं, उतना ही आप भ्रमित होते हैं। इससे हमारे सामने यह सवाल उठता है कि क्या कोई महिला को समझ सकता है? व्यक्तिगत रूप से मैं हां और नहीं कहूंगा। हां, क्योंकि अगर वह आपको उसे समझने देती है और फिर भी वह वही है जो वह चाहती है कि आप समझें। नहीं, क्योंकि आप कभी भी एक महिला को नहीं समझ सकते। हालांकि सच्चाई यह है कि एक बार जब आप महिला मनोविज्ञान के कुछ मूल सिद्धांतों को समझ लेते हैं, तो महिलाओं को समझना पहले से कहीं अधिक आसान हो जाता है। मनुष्य और जीवन को समझना दुनिया की सबसे कठिन चीजों में से एक है। यह पैसे और आशीर्वाद के मनोविज्ञान को समझने जैसा ही है। पैसा, आशीर्वाद और अवसर रहस्यमयी रूप में आ सकते हैं। कुछ विचारधाराओं का कहना है कि आशीर्वाद आध्यात्मिक होते हैं, क्योंकि जीवन में सफल होने के लिए कड़ी मेहनत से ज्यादा कुछ करना पड़ता है। ईश्वरीय तत्व, किस्मत, तैयारी, होशियारी, नेटवर्किंग आदि इसमें भूमिका निभाते हैं। यह अवसर ऐसे तरीकों से आता है जिन्हें हम कभी कभी समझ नहीं पाते। सबसे बढ़कर जीवन और पुरुष को समझना एक महिला को समझने से ज्यादा आसान है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सामाजिक रिश्तों में पुरुष अक्सर महिलाओं को बेवकूफ लगते हैं और महिलाएं पुरुषों को पागल लगती हैं, क्योंकि महिलाएं यह नहीं समझ पाती हैं कि एक पुरुष की एक सुंदर, स्मार्ट, वफादार, उत्तम दर्जे की और आज्ञाकारी प्रेमिका पत्नी क्यों होगी, और फिर भी वह एक बेकार महिला के साथ धोखा क्यों करेगा। जबकि पुरुष हमेशा आश्चर्य करेंगे कि एक महिला ऐसे लड़के पुरुष से प्यार क्यों करेगी जो सुंदर नहीं है, या एक मैकेनिक है जिसके पास कोई औपचारिक शिक्षा नहीं है, या यहां तक कि एक सुंदर, बुद्धिमान और लंबे लड़के की तुलना में 5 फीट और 2 इंच लंबा है। कोई यह सोचना शुरू कर देता है कि महिला ने लड़के में क्या देखा। खैर, यह उसके बात करने के तरीके, उसकी भावनाओं या यहां तक कि उसकी मुस्कान से भी हो सकता है। वास्तव में महिलाओं को कमतर आंका जाना चाहिए। आमतौर पर आप एक महिला को नहीं समझ सकते, क्योंकि जितना ज्यादा आप देखते हैं उतना ही कम देखते हैं। महिलाएं बहुत ही दिलचस्प और अद्भुत प्राणी हैं। बेयोंसे के अनुसार रन द वर्ल्ड नामक एक ट्रैक में उसने पूछा कि दुनिया को कौन चलाता है। बेशक महिलाएं। उन्हें कम आंकना आपके लिए जोखिम भरा है, यहां तक कि शादी में भी। जबकि पुरुष आम तौर पर सिर होते हैं, महिलाएं गर्दन होती हैं। यह दिखाने के लिए कि महिलाएं कितनी जटिल होती हैं। एक आदमी के बारे में एक कहानी थी जो हवाई की यात्रा करना चाहता था। उसने भगवान से एक पुल बनाने के लिए कहा जिससे वह उड़ सके। भगवान ने उस पर मुस्कुराया और उससे कहा कि तुम जानते हो कि यह संभव नहीं है। भगवान ने उससे एक और अनुरोध करने के लिए कहा। आदमी ने कहा, उसकी 4 बार शादी हो चुकी है और सभी महिलाओं ने उसे छोड़ दिया, और वह जानना चाहता है कि उन्होंने उसे क्यों छोड़ दिया और एक महिला को कैसे समझा जाए। भगवान मुस्कुराए और उससे पूछा, तुम्हें कितने पुल चाहिए? मुझे लगता है कि तुम मजाक समझ गए हो। ऐसा कहने के बाद यह सवाल पूछा जाना चाहिए, कोई महिला को कैसे समझ सकता है? मैं कुछ सुझाव साझा करूंगी जो संपूर्ण नहीं हैं, लेकिन वे एक महिला को समझने के लिए दिशा निर्देश हैं।
जैसे हमारे मानव शरीर का सबसे शक्तिशाली अंग हमारा मस्तिष्क है, क्योंकि यह हमारे सभी विचारों और कार्यों को नियंत्रित करता है, वैसे ही एक महिला भी काम करती है। कल्पना कीजिए कि मस्तिष्क को खोलने पर आपको पता चलेगा कि नसें और धमनियां कैसे जुड़ी हुई हैं। यह आपको सिर्फ यह दिखाने के लिए है कि एक महिला किस तरह से बनी है। आप उसकी संवेदन क्षमता, उसके अंतर्ज्ञान के स्तर, उसकी भावनाओं, उसकी सोच की क्षमता, वह कैसे निर्णय लेती है, समझती है और जानकारी की व्याख्या करती है, ये कभी नहीं समझ सकते। महिलाएं वाकई अद्भुत होती हैं। हालांकि अगर महिलाएं आपको प्यार दिखाती हैं तो वे सबसे दिलचस्प लोग होती हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई महिला आपका साथ देने का फैसला करती है तो वह आपके लिए सब कुछ कर सकती है, लेकिन अगर वह आपसे लड़ने का फैसला करती है तो कृपया भगवान से माफी और हस्तक्षेप की अपील करें, क्योंकि उसका गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ सकता है। बस चीजों को परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए अपनी पत्नी को शादी से पहले घर में कोई भी संपत्ति खरीदने की अनुमति न दें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो जिस दिन वह नाराज होगी वह सारी संपत्ति ले लेगी। अगर आपको संदेह है तो शादी होने तक प्रतीक्षा करें और आप समझ जाएंगे। अगर मैं पूछूं तो महिलाएं वास्तव में क्या चाहती हैं, यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब कई आर्षि, दार्शनिक और बुद्धिमान लोग सदियों से जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे इसका जवाब नहीं दे पाए हैं। उनकी मदद करने के लिए मैं इस प्राचीन प्रश्न का उत्तर देता हूं। मैं एक महिला को समझने के लिए कुछ दिशा निर्देश दे पाया हूं। सरसरी तौर पर महिलाएं ऐसा पुरुष चाहती हैं जो आत्मविश्वासी हो और जो अल्फा पुरुष ऊर्जा का प्रतीक हो। महिलाएं पुरुषों में आत्मविश्वास, उद्देश्य और दिशा की ओर आकर्षित होती है। अगर आप आत्मविश्वासी हैं तो महिलाएं अपनी आंखों से देख लेंगी, वे नहीं पूछेंगी। अब सवाल यह है कि उसे कैसे पता चलेगा कि वह आप हैं। खैर, वह बिना आपकी जानकारी के ही टेस्ट करेगी। अगर आप पास हो जाते हैं तो वह आपको अपने प्यार से पुरस्कृत करेगी। अगर आप पास नहीं होते हैं तो वह आपके लिए सारा आकर्षण खो देगी। महिलाओं को सुरक्षित रहना पसंद है, क्योंकि कभी कभी वे चिंतित हो सकती हैं और चिंता के प्रति अधिक प्रवण होती हैं। उसकी बात सुने। किसी भी व्यक्ति को जानने और समझने का सबसे अच्छा तरीका है उससे बात करना। किसी महिला को समझने का पहला कदम उसकी बात सुनना है। उसके शब्दों, हरकतों और बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना उसके दिल तक पहुंचने का रास्ता है। उसे देखने के लिए समय निकालें, चाहे वह आपकी परिचित हो, परिवार की सदस्य हो या रोमांटिक पार्टनर। अगर आप किसी महिला से बात करने के लिए समय निकालते हैं और उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं तो आपको जल्द ही यह स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा कि वह कौन है और उसे क्या पसंद है। जबकि पुरुष शब्दों से संवाद करते हैं क्योंकि वे तार्किक होते हैं और तथ्यों से निपटते हैं, महिलाएं अपनी शारीरिक भाषा से संवाद करती हैं क्योंकि वे स्वभाव से भावनात्मक होती हैं। जब आप किसी महिला की बात सुनते हैं तो आप उसके भावनात्मक पक्ष को देख पाएंगे, लेकिन याद रखें, उसे आपके सामने खुलकर उसे समझने की अनुमति देनी चाहिए। मेरा विश्वास करें कि एक महिला को समझने की 95% समस्याएं तब टल सकती हैं जब आप यह सरल तथ्य समझ लें। महिलाएं भावनाओं की परवाह करती हैं, पुरुष तथ्यों की परवाह करते हैं। उसकी तारीफ करें। आपको यह दिखाना चाहिए कि महिला को क्या पसंद है। आप उसके रूप रंग की तारीफ करके ऐसा कर सकते हैं। महिलाओं को प्रशंसा और सराहना पसंद होती है। जब आप किसी महिला की पसंद में दिलचस्पी दिखाते हैं तो इससे उसे अपनेपन का एहसास होता है। वह क्या सोच रही है, क्या महसूस कर रही है और क्या अनुभव कर रही है, इस पर ध्यान देकर उसे जो पसंद है उसमें दिलचस्पी दिखाए। इसे सहानुभूति, सामाजिक कौशल या बेहतर शब्द के अभाव में खेल कहा जाता है। उसे पालें और दुलारें। महिलाओं को देखभाल पसंद होती है और इसलिए उन्हें कमजोर लिंग माना जाता है। महिलाएं स्वभाव से पालन पोषण करने वाली होती हैं, जबकि पुरुष शिकारी होते हैं। महिलाओं को लाड़ प्यार पसंद होता है। जैसे पुरुष देने वाले होते हैं, वैसे ही महिलाएं लेने वाली होती हैं। मेरा विश्वास करें, अगर कोई पुरुष आपको नहीं दे रहा है तो वह किसी और को दे रहा है। भले ही एक महिला के पास पैसा हो, फिर भी उसे यह अच्छा लगता है जब कोई पुरुष उसे पैसे देता है। अनुमान न लगाए।
किसी महिला के बारे में अनुमान लगाने से बचें। हर महिला सचमुच अलग होती है। हर महिला अलग होती है। गैरी चैपमैन ने अपनी किताब डेड 5 लव लैंग्वेज में कहा है कि कुछ लोगों को उपहार पसंद होते हैं, कुछ को सही शब्द सुनना पसंद होता है, कुछ को सेवाएं पसंद होती हैं, कुछ को शारीरिक स्पर्श पसंद होता है, जबकि कुछ को समय पसंद होता है। एक सामान्य नियम के रूप में जब संदेह हो तो कोई कार्रवाई न करें, बल्कि सवाल पूछें। इससे स्पष्टता मिलती है। आप उसकी मान्यताओं, भावनाओं और विचारों के बारे में सवाल पूछ सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप उससे पूछ सकते हैं कि आप इस पेशे में क्यों आए। संक्षेप में, मुझे लगता है कि एक महिला को समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप ऐसा व्यवहार करें जैसे कि आप उसे नहीं समझते हैं। इस तरह आप उसके अजीब, विचित्र और वास्तविक व्यक्तित्व को देख पाएंगे। किसी महिला के चरित्र का आकलन कैसे करें? जब आप पहली बार किसी से मिलते हैं तो यह जानना मुश्किल हो सकता है कि वे वास्तव में कैसे हैं। सौभाग्य से, जब आप अपने जीवन में किसी नई महिला को जान रहे होते हैं तो ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें आप देख सकते हैं जो आपको उसके व्यक्तित्व, उसके रिश्तों और उसके मूल्यों के बारे में सुराग देंगी। हालांकि ध्यान रखें कि किसी का भी दिन खराब हो सकता है या वह अपने लिए असामान्य तरीके से व्यवहार कर सकता है। इसलिए आपको उसके चरित्र की सही तस्वीर पाने के लिए कुछ समय तक किसी को जानने की आवश्यकता होगी। एक, उसके साथ समय बिताएं और देखें कि क्या वह मौजूद है और तनाव मुक्त है। जब आप इस व्यक्ति के साथ समय बिता रहे हों तो देखें कि क्या वह लगातार अपने फोन में खोई रहती है या ऐसे लोगों या परिस्थितियों के बारे में बात करती है जो मौजूद नहीं है। अगर ऐसा है तो उसे अपने आसपास चल रही चीजों को भूलने और उनका आनंद लेने में मुश्किल हो सकती है, जो यह संकेत दे सकता है कि वह चिंता और तनाव से अधिक ग्रस्त है। और सचेतनता का अभ्यास करना और वर्तमान में उपस्थित रहना, दोनों ही तकनीकें चिंताजनक विचारों से निपटने के लिए उपयोग की जाती हैं। इसलिए यदि वह स्वाभाविक रूप से इसमें अच्छी है तो उसके चिंतित होने की संभावना कम होगी और वह किसी भी स्थिति में अच्छाई ढूंढने में अधिक सक्षम होगी। 2, उसके बारे में ज्यादा जानने के लिए उससे पूछें कि वह अपने खाली समय में क्या करती है। एक व्यक्ति अपना खाली समय कैसे बिताता है, इससे अक्सर आपको उसके व्यक्तित्व के बारे में पता चल सकता है। उदाहरण के लिए, अगर वह अपने दोस्तों के साथ बहुत समय बिताती है तो वह एक बहिर्मुखी व्यक्ति हो सकता है जो ज्यादा सक्रिय जीवन शैली पसंद करता है। अगर वह अपना खाली समय ऑनलाइन बिताना पसंद करती है तो उसे बहुत ज्यादा उत्तेजना की जरूरत हो सकती है, लेकिन वह अंतर्मुखी हो सकती है और नए अनुभवों के लिए कम खुली हो सकती है। यह जानने का भी एक बढ़िया तरीका हो सकता है कि उसे किस तरह के शौक पसंद हैं, जिससे उसके व्यक्तित्व के बारे में भी कुछ पता चल सकता है। उदाहरण के लिए, अगर उसे बुनाई करना पसंद है तो वह कुछ हद तक ज्यादा संयमित हो सकती है, और अगर उसे रॉक कॉन्सर्ट में जाना पसंद है तो वह ज्यादा ऊर्जावान हो सकती है। 3, अपने आत्मसम्मान को मापने के लिए देखें कि क्या वह आपके आसपास प्रामाणिक लगती है। कभी कभी जो लोग खुद के साथ सहज नहीं होते हैं वे दूसरों के सामने एक व्यक्तित्व बना लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका स्वाभाविक व्यक्तित्व पर्याप्त नहीं है। अगर वह बनावटी मुस्कान रखती है, वह हमेशा दूसरों की बातों से सहमत होती है, वह बेईमान है, या वह आसपास के लोगों के हिसाब से अलग अलग व्यवहार करती है, तो उसका आत्मविश्वास कम हो सकता है। दूसरी ओर, यदि वह हमेशा एक ही जैसी रहती है, चाहे उसके आसपास कोई भी हो, उसकी मुस्कान चमकदार और सच्ची है तथा वह ईमानदार है, तो संभवतः उसका आत्मसम्मान स्वस्थ है। कभी कभी जो लोग असत्य प्रतीत होते हैं वे यह जानने का प्रयास कर रहे होते हैं कि जीवन में वे कौन हैं, विशेषकर यदि आप किसी युवा महिला के साथ व्यवहार कर रहे हों। 4, अगर आप उसे झूठ बोलते हुए पाते हैं तो उसके आसपास समय बिताने से बचें। जब आप किसी को जानना शुरू कर रहे होते हैं तो सफेद झूठ जैसे लाल झंडों को नजरअंदाज करना लुभावना हो सकता है, खासकर अगर यह किसी छोटी सी बात पर हो। हालांकि
जब कोई आपको अपना असली चरित्र दिखाता है तो उस पर विश्वास करना महत्वपूर्ण होता है। इसलिए अगर आपको पता चलता है कि उसने आपसे झूठ बोला है तो सावधान हो जाइए। हो सकता है कि वह कोई ऐसी व्यक्ति हो जिसे बेईमानी से कोई परेशानी न हो और यह बाद में एक बड़ी समस्या साबित हो सकती है। उदाहरण के लिए, अगर वह आपको बताती है कि वह घर पर बीमार होने के कारण आपके साथ डेट पर नहीं जा पाई, लेकिन बाद में आप सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें देखते हैं जिसमें वह क्लब गई थी, तो आपको अपने बीच कुछ दूरी बना लेनी चाहिए। अन्यथा बाद में आप खुद को यह सोचते हुए पाएंगे कि क्या वह आपको सच बता रही है। 5. ध्यान दें कि वह समय पर आती है या नहीं, ताकि यह पता चल सके कि वह समय की पाबंद और व्यवस्थित है या नहीं। जबकि हर कोई कभी कभी समय से पीछे हो जाता है। ज्यादातर लोग या तो आदतन समय पर आते हैं या हमेशा देर से आते हैं। अगर वह आम तौर पर समय की पाबंद है तो इसका मतलब यह हो सकता है कि वह अच्छी तरह से व्यवस्थित है, अपने लक्ष्यों के प्रति गंभीर है और दूसरों के समय का ख्याल रखती है। दूसरी ओर, अगर वह अक्सर देर से आती है तो इसका मतलब यह हो सकता है कि वह कुछ हद तक अव्यवस्थित, सहज और शांत है। हालांकि जब तक वह लगातार इसके विपरीत नहीं दिखाती, इसका मतलब यह नहीं है कि वह दूसरों के समय की कद्र नहीं करती। तरीका 2. उससे बात करके देखें कि क्या वह आत्म अवशोषित है या एक अच्छी श्रोता है। जब आप बातचीत कर रहे हों तो खुद से पूछें कि क्या वह अपना ज्यादातर समय अपने बारे में बात करने में बिताती है या क्या वह वास्तव में आपकी बातों में दिलचस्पी लेती है। अगर बातचीत हमेशा एकतरफा लगती है तो वह आत्म केंद्रित हो सकती है, जिससे उसके साथ वास्तविक संबंध बनाना मुश्किल हो सकता है। ध्यान रखें कि कभी कभी लोग नर्वस होने पर बहुत ज्यादा बात करते हैं। अगर वह तेजी से बात कर रही है, बेचैन है या जल्दी जल्दी विषयों के बीच बदल रही है, तो हो सकता है कि वह बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए अपने दिमाग में आने वाली पहली बात कह रही हो। 2. उसके रिश्तों के बारे में अधिक जानने के लिए उसे दूसरों के साथ देखें। आप किसी के चरित्र के बारे में उसके सबसे करीबी रिश्तों से लेकर अजनबियों के साथ उसके व्यवहार तक सब कुछ देखकर जान सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर उसके परिवार और दोस्तों के साथ कई करीबी, प्यार भरे रिश्ते हैं, तो वह शायद गर्मजोशी से भरी, दयालु और भावनात्मक रूप से बुद्धिमान होगी। हालांकि अगर उसका अपने पिछले परिवार और दोस्तों से अलग रहने का इतिहास रहा है, तो उसे पारस्परिक संबंधों को संभालने में मुश्किल हो सकती है। इसी तरह देखें कि जब उसे कोई फायदा नहीं होता तो वह लोगों के साथ कैसा व्यवहार करती है। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति वेटर के साथ विनम्र और दयालु है, वह संभवतः अपनी ज्यादातर बातचीत में ऐसा ही व्यवहार करता है। लेकिन अगर वह चिड़चिड़ा और असभ्य है तो वह अपने चरित्र का एक और नकारात्मक पक्ष प्रकट कर सकता है। उसे लोगों के समूह में ले जाएं और देखें कि क्या वह मिलनसार है। जब आप किसी को जान रहे होते हैं तो आप यह पता लगाकर उनके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं कि वे अंतर्मुखी हैं या बहिर्मुखी। इस बात पर ध्यान दें कि वह दूसरों के सामने कैसा व्यवहार करती है। अगर वह पार्टी की जान है और समूह में रहने से उसे ऊर्जा मिलती है, तो वह संभवतः बहिर्मुखी है। हालांकि अगर वह अलग थलग रहने की प्रवृत्ति रखती है या वह समूह के हिस्से के रूप में खुद का आनंद लेती है, लेकिन फिर उसे रिचार्ज करने के लिए खुद के लिए समय चाहिए, तो वह संभवतः अंतर्मुखी है। ध्यान रखें कि एक अंतर्मुखी व्यक्ति दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रख सकता है और इसका मतलब यह नहीं है कि वह शर्मीला है। अंतर्मुखी होने का मतलब है कि उसे कभी कभी खुद के लिए थोड़ा समय चाहिए होगा ताकि वह अत्यधिक उत्तेजित होने से बच सके। 4. यह जानने के लिए कि वह दयालु है या नहीं, दूसरों के बारे में उसकी बातों को सुने। जब आप किसी के चरित्र के बारे में जान रहे हों तो इस बात पर ध्यान दें कि जब भी वह दूसरों के बारे में बात करती है तो क्या उसे कुछ नकारात्मक लगता है। इसी तरह उन संकेतों पर भी नजर रखें कि वह अपने पिछले झगड़ों के लिए दूसरों को दोषी ठहराती है, जबकि वह खुद के कामों की जिम्मेदारी नहीं लेती। ये नकारात्मक संबंध पैटर्न के संकेत हो सकते हैं जो आम तौर पर होते हैं और बदलने की संभावना नहीं होती। हालांकि यह भी अस्वास्थ्यकर है
यदि वह अपने जीवन में गलत हुई चीजों के लिए केवल स्वयं को ही दोषी मानती है, जो आत्मसम्मान की कमी को दर्शाता है। 5. उसके साथ खुलकर बात करें और पता करें कि क्या वह कमजोर हो सकती है। कमजोर होने की क्षमता इस बात का संकेत है कि कोई व्यक्ति भावनात्मक रूप से परिपक्व है और स्वस्थ संबंध बनाने में सक्षम है। अगर महिला हमेशा संयमित रहती है और कभी भी अपनी सच्ची भावनाएं नहीं दिखाती है, तो उसे वास्तव में प्रामाणिक तरीके से जुड़ने में मुश्किल हो सकती है। तो ध्यान रखें कि कुछ लोग केवल उन लोगों के सामने ही खुलते हैं जिनके वे बहुत करीब होते हैं, इसलिए उसे आपके साथ सहज महसूस करने और अपना वह पक्ष दिखाने में अधिक समय लग सकता है। दूसरी ओर, यदि वह आपसे मिलते ही अपने गहरे रहस्य साझा करने में तत्पर रहती है, तो हो सकता है कि वह लगाव बनाने के लिए अत्यधिक उत्सुक हो, जो भावनात्मक अपरिपक्वता का संकेत हो सकता है। तरीका 3. 1. उसे कोई रहस्य बताएं ताकि पता चल सके कि वह भरोसेमंद है या नहीं। अगर आपको यकीन नहीं है कि कोई व्यक्ति रहस्य रखने में माहिर है या नहीं, तो उसे अपने बारे में कुछ छोटी छोटी बातें बताने की कोशिश करें और उससे कहें कि वह किसी और को न बताए। बस यह सुनिश्चित करें कि आप जो भी उसे बताते हैं वह किसी और को न पता चले। अगर आपको बाद में पता चलता है कि दूसरे लोग रहस्य जानते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि उसने उन्हें बताया है और इसलिए वह बहुत भरोसेमंद नहीं है। जब तक आप यह न जान लें कि आप उस पर भरोसा कर सकते हैं या नहीं, तब तक उसे ऐसी बातें न बताएं जो आपके खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती हैं। उदाहरण के लिए, आप उसे बता सकते हैं कि आपकी बिल्ली को बहुत ज्यादा पेट फूल रहा है, लेकिन अगर आप नहीं चाहते कि दूसरे लोग जानें, तो आप उसे किसी गोपनीय मेडिकल स्थिति के बारे में नहीं बताना चाहेंगे। 2. यह देखने के लिए कि क्या वह विश्वसनीय है या नहीं, देखें कि वह अपना वादा पूरा करती है या नहीं। जब वह कहती है कि वह कहीं जा रही है या कुछ करने जा रही है, तो ध्यान दें कि क्या वह अपना वादा पूरा करती है। अगर वह अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करती है, तो वह संभवतः एक सुसंगत, भरोसेमंद व्यक्ति है जो अन्य लोगों के समय और भावनाओं का सम्मान करती है। केरास, बेशक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जो उसे वह करने से रोकती है जो उसने कहा था, जो जरूरी नहीं कि उसके चरित्र पर प्रतिबिंबित हो। हालांकि अगर उसके पास हमेशा कोई बहाना होता है कि उसने अपना वादा क्यों नहीं निभाया, तो वह शायद अविश्वसनीय है और वह दूसरे लोगों की भावनाओं को ज्यादा महत्व नहीं देती। 3. उससे पूछें कि वह सफलता को कैसे परिभाषित करती है, ताकि उसकी प्राथमिकताएं पता लग सकें। किसी व्यक्ति के चरित्र के बारे में सही जानकारी पाने का एक तरीका यह है कि उससे उसके लक्ष्यों और सपनों के बारे में बात करें, साथ ही यह भी कि वह इसे कैसे पूरा करना चाहती है। उदाहरण के लिए, अगर वह एक दिन किसी गैर लाभकारी संगठन का नेतृत्व करने का सपना देखती है, तो वह शायद देने वाली और सहानुभूति रखने वाली होगी। अगर वह केवल पैसा कमाने के बारे में बात करती है, बिना इस बात की चिंता किए कि वह इसे पाने के लिए क्या रास्ता अपनाएगी, तो वह सबसे अधिक संभावना भौतिकवादी है और बेईमान भी हो सकती है। आप यह भी देख सकते हैं कि वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए कितनी मेहनत कर रही है। उदाहरण के लिए, अगर वह एक सिंगल मॉम है जो न्यूनतम वेतन पर काम करती है, लेकिन वह बेहतर करियर के लिए ऑनलाइन क्लास ले रही है, तो वह संभवतः प्रेरित, जिम्मेदार और सकारात्मक है। 4. मूल्यांकन करें कि वह तनावपूर्ण स्थितियों या विफलता पर कैसे प्रतिक्रिया करता है। किसी व्यक्ति के चरित्र का सबसे सच्चा परीक्षण यह देखना है कि वे कठिन समय में कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। दबाव में शांत रहने वाला व्यक्ति सबसे अधिक स्थिर और विश्वसनीय होता है, लेकिन अगर वह उसी स्थिति में विस्फोटक तरीके से प्रतिक्रिया करता है, तो उसे अपने गुस्से को नियंत्रित करने में कठिनाई हो सकती है, जिससे आगे संघर्ष हो सकता है। 13. उदाहरण के लिए, यदि उसकी कार का टायर पंचर हो जाता है, तो इस बात पर ध्यान दें कि क्या वह उसे स्वयं बदल लेती है, शांति से किसी को मदद के लिए बुलाती है, या सड़क के किनारे खड़ी होकर चिल्लाती है और अपनी कार को लात मारती है।